नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। तो आज हम करेंगे कक्षा 9th का कार्यपत्रक 14 जिसकी तारीख है 5 अगस्त 2020। तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में आपको अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो चलिए इस वर्कशीट का परिचय पढ़ते हैं। पिछली वर्कशीट संख्या 11 में हमने जाना कि वाक 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली में एक गाए जाने वाली रचना होती है। तो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि कश्मीरी कवयित्री लल देद की रचना को क्या कहा जाता है? वाक। वो अपनी रचनाएं किस शैली में लिखती हैं? वाक शैली में। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री लल देद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। यहाँ पर कवयित्री द्वारा रचित अन्य 2 पद हैं, इनको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जो पहला पद दे रखा है चलिए उसे पढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो इसका भावार्थ हमें नीचे वाले बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए भावार्थ को पढ़ते हैं और समझते हैं। इन पंक्तियों में कवयित्री पश्चाताप करते हुए कहती है कि जब उसने संसार में जन्म लिया था तब परमात्मा ने उसे सीधे रास्ते से इस धरती पर भेजा था, परंतु अब जब परमात्मा से मिलने की बारी आई तो मैं सीधे रास्ते से नहीं जा सकती, क्योंकि जब अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को ना चढ़कर कुंडली योग को अपनाकर परमात्मा और अपने बीच पुल बनाने की कोशिश करी। मतलब कवयित्री यहाँ पर कहना चाह रही है कि उसने पूरी जिंदगी कुंडली योग में बिताई, मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाया। उसने सीधा मार्ग यानी भक्ति मार्ग को अभी तक नहीं अपनाया और धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। जब मरने की बारी आई तो वह भगवान को क्या बताएगी कि उसने क्या पुण्य कर्म किए, जब उसने भक्ति मार्ग को ही नहीं अपनाया, क्योंकि उसने तो पूरी जिंदगी ही हठ योग में बिता दी। हठ योग यानी जिद्दीपना दिखाया। उसने अपनी जिंदगी में ना कोई पुण्य कर्म कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई। उदारता यानी काइंडनेस। आप पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो बच्चों नेक्स्ट पद है हमारा, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो बच्चों यहाँ पे शिव, यहाँ पे किसी एक ईश्वर का नाम नहीं लिया गया। शिव का मतलब है हमारे संसार का ईश्वर। तो इन पंक्तियों में कवयित्री ये बताना चाह रही है कि हमारे शरीर के कण कण में कौन बसता है? भगवान बसता है। और इसीलिए हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, क्योंकि सभी इंसान हैं और सभी इंसानों के शरीर में ईश्वर बसते हैं। अगर कोई ज्ञानी है तो उसे अपने अंदर झांककर अपने को पहचानना चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र तरीका है जिससे ईश्वर हमें मिल सके। तो चलिए बच्चों प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, कवयित्री ने अपना जीवन कैसे बिताया, उन्हें किस बात का पछतावा है? तो ये पहले पद में इसका आंसर है। बच्चों आपको आंसर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो उत्तर लिखिए। उन्होंने पूरी जिंदगी हठ योग में बिता दी और अब उन्हें इस बात का पछतावा है कि उनके पास परमात्मा से मिलन का सीधा, सच्चा और सरल मार्ग था, और वो मार्ग था भक्ति का मार्ग, परंतु उन्होंने हठ योग जैसे कठिन मार्ग को चुना। प्रश्न नंबर 2, आपको कौन सी पंक्तियां सबसे अच्छी लिखी? प्रश्न नंबर 2, आपको कौन सी पंक्तियां सबसे अच्छी लगी, उन्हें लिखिए और उनका भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों इसमें सबका आंसर अलग हो सकता है। आप अपनी मर्जी से भी आपको जो पंक्तियां पसंद आई हैं उनको लिखिए और उनका भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पर मुझे जो सबसे अच्छी पंक्तियां लगी वो हैं, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। यानी जब मैंने अपनी जेब को देखा तो उसमें एक भी पैसा नहीं था। अब जो मांझी जो मुझे पूरे तालाब या नदी के किनारे अपनी बोट के सहारे लाया है, अब मैं उसे क्या पैसे दूं। तो यहाँ पर मांझी जो है वो ईश्वर को कहा गया है। तो इसका भावार्थ पढ़िए, जब वह परलोक पहुँचेंगी तो उनके पास अपने पुण्य कर्म के रूप में कुछ नहीं होगा। वह परमात्मा को क्या मुंह दिखाएंगी, उन्हें क्या देंगी। प्रश्न नंबर 3, कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ईश्वर कण कण में मौजूद है,
वह सबके दिल के अंदर मौजूद है, इसीलिए हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, कवित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का एकमात्र रास्ता क्या है? तो इसका उत्तर बच्चों आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसका उत्तर है, अगर कोई ज्ञानी है तो उसे अपने अंदर झांककर अपने को पहचानना चाहिए। कवित्री के अनुसार यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र रास्ता है। At last, I hope this video will be helpful for you and please बच्चों कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ई पाठशाला VVMC ताकि आपको आगे की वर्कशीट्स के आंसर भी मिलते रहें।